हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर में आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। जो बैंगन में उनकी पत्तियां छोटी रह जाती हैं, इसका क्या कारण है, इस डिजीज़ को कौन कॉज करता है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स के बारे में कि इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैंगन का लघु पत्र यानी पत्तियां जो हैं वो छोटी पड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है। इसमें जो होस्ट होता है वो है सोलेनम मेलोंगेमा और पैथोजन जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने पिछला वीडियो डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस रोग को 1939 में थॉमस और कृष्णा द्वारा सर्वप्रथम कोयम्बटूर में देखा गया था, जो कि आज पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इंडिया के लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। वर्मा एवं उनके साथियों ने 1969 में इस रोग का कैरेक्टर बताया, लक्षण बताया कि जो गोल से अंडाकार ओइड टू सिफॉइड और लगभग 40 से 300 एनएम वाले जीव से ये होता है। यानी उस टाइम पर लोगों को ये पता था कि ये वायरस के द्वारा होता है, लेकिन आज में जो रिसेंट रिसर्च चली है इससे पता चलता है कि ये जो है माइकोप्लाज्मा से होता है। राइट, पहले लोग समझते थे कि ये डिजीज़ वायरस की वजह से हो रहा है, लेकिन ये रिसेंटली पता चला है कि ये माइक्रोप्लाज्मा से होता है। तो माइकोप्लाज्मा से डिजीज़ होता है, तो इसलिए इसका जो पैथोजन होगा वो माइकोप्लाज्मा होगा। सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कि अगर ये डिजीज़ अगर किसी प्लांट में हो जाए तो हम कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है। तो इस रोग के जो प्रमुख लक्षण, जो मेन कैरेक्टर है, वो पत्तियों का अत्यधिक छोटा रह जाना है। पत्तियां स्मॉल हो जाती हैं और ये लीफ छोटी तथा तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉक होते हैं पत्तियों के नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर एक लीफ का डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस तरह से हम लीफ का डायग्राम बना देते हैं। लीफ के नीचे आपने कुछ इस तरह की डंठल देखी होंगी, इसी को कहा जाता है स्टॉक। ठीक है, ये तो लीफ हो जाती है। ये जो नीचे जिसका बेस जो है, जो कि इसे तने से जोड़ के रखती है स्टेम से, इसी को कहा जाता है स्टॉक। तो बेसिकली क्योंकि इनकी स्टॉक भी छोटे हो जाते हैं, इसलिए पत्तियां और भी ज़्यादा छोटी दिखाई पड़ती हैं। नई पत्तियों का जो आकार और भी ज़्यादा घट जाता है और ये सभी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, चिकनी और नरम दिखाई देती हैं। इसमें जो स्टेम का इंटरनोड होता है वो भी छोटा हो जाता है। राइट, एक तो नोड होता है, एक इंटरनोड होता है, तो इंटरनोड भी इसमें छोटा दिखाई देता है। तथा कक्षीय कलिकाएं बढ़ने लगती हैं, इनमें जो बर्ड्स होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, जिनके व्रंत यानी कि स्टॉक एवं पत्तियां भी छोटी हो जाती हैं। इसकी वजह से पूरा जो प्लांट है वो पूरा का पूरा एकदम बौना दिखाई पड़ता है, झाड़ी के जैसा दिखाई पड़ता है। रोगी पौधे यानी ऐसे प्लांट जिनमें डिजीज हो चुका है, रोगी पौधे पर फूल फल वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। राइट, और अत्यधिक संक्रमण, यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो पौधों में फूल फल सब नगण्य हो जाते हैं। जबकि वायरसेंट तथा फ्लोइड पुष्प सामान्यतः पाए जाते हैं। रोग कारक पैथोजन फ्लोएम सीमित रहता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब मिनरल्स और सोल्ट का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। राइट, ट्रांसमिशन की बात करते हैं, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में डिजीज पहुंचता कैसे है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसेक्ट, कीट। राइट, इस रोग के जो कैरियर होते हैं जैसे सिस्टियस फाइसिटीज़, हिस्मिनस फाइसिटीज़, ये ऐसे कीट होते हैं जो कि इस डिजीज़ को एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इसका प्रसार करते हैं। करेला, टिंडा, तरबूज, सनई, गाजर, मेथी एवं कटेली इत्यादि पौधे रोगवाहक कीटों के परजीवी तथा सोयाबीन, अरंडी, चुकंदर आदि पौधे रोगवाहक कीटों के ओविपोजिशन यानी कि परजीवी होते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के बारे में, इसे कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। खेत में रोगी पौधे दिखाई देते हैं, उन्हें उखाड़ करके जला देना चाहिए। यानी जितने भी ऐसे आपको प्लांट दिखाई दे जिसमें आपको लग रहा है कि ये डिजीज़ है, क्योंकि सिम्टम्स तो आपने पढ़ ही लिया है कि पत्तियां छोटी पड़ जाती हैं, तो आप उन्हें उखाड़ कर फेंक दें। दूसरा, रोगग्राही खरपतवार परपोषियों को नष्ट कर देता है। उसके बाद रोगवाहक कीटों को विभिन्न रसायनों द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। एंजाइलू एवं रामकृष्णन व वर्मा के साथियों के अनुसार टेट्रासाइक्लिन द्वारा इस रोग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसकी मदद से आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5 में जो कंट्रोल के बारे में बताया गया है वो है बेनोमाइल तथा टेट्रासाइक्लिन को मिला करके प्रयोग करने से माइक्रोप्लाज्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। लेडरमाइसिन 500 ppm घोल में भी ये प्रभावी होता है। रोगरोधी किस्मों की खोज भी आवश्यक होती है।
तो ये हमने आज पढ़ा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डैम्पिंग ऑफ फंगस, यानी कि ये भी जितने भी डिजीज़ हैं उनको फटाफट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।